लालू यादव के विचारधारा को वहाँ रह के जो लोग लालू यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे हैं, उन लोगों के साथ रह के लालू यादव के विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव छोटा भाई है हमारा, हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। माने भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में ही जो वाकई युद्ध हुआ है उसको हम ज्यादा गंभीर मानते हैं। मेरे सामने नीतीश को फोन किया उन्होंने कि नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं डेमोरलाइज होना, बिल्कुल डेमोरलाइज वाली स्थिति में मैंने पहुंच गए हैं। बिहार एनडीए में आपस में विवाद अब लगातार बयानबाजी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जेडीयू और बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं। अब मुकेश सहनी भी जिस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मेरा नाम अमन कुमार है। जिस तरीके से लगातार शराबबंदी कानून को लेके जहां बीजेपी समीक्षा की बात कर रही है, वहीं हम कह रही है कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो जाती है। बिहार की सियासत पूरी तरह से तेज हो जाती है। लगातार विपक्ष बिहार सरकार पे हमलावर है। आपको बताते चलूं कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा है, सुन लेते हैं। अब देखिए, ये एक विचित्र स्थिति एनडीए में पैदा हो गई है। मैंने सिर्फ मुकेश सहनी की ही बात क्यों कर रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल उठा रहे हैं, सम्राट अशोक को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को आप देखिए। और भाजपा की ओर से कौन जवाब दे रहा है? जिनका भारतीय जनता पार्टी में एक ज़माने में कोई रसूख नहीं था, वो लोग भी बोल रहे हैं। जीतन मांझी के खिलाफ बोल रहे हैं या मुकेश सहनी के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार एकदम मौन है। अब हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो अथॉरिटी थी एनडीए में, ना यार, अथॉरिटी थी एनडीए में, वो अथॉरिटी नहीं रही। उसकी वजह भी है, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो चुनाव का जो नतीजा है, विधायकों की जितनी संख्या जीत करके नीतीश कुमार के पास आई और जितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास आई, इसका फासला जो है बहुत बड़ा है। और राजनीति में ताकत जो है इसी आधार पर नापा जाता है कि आप विधायक कितना जिता सकते हैं। एक ज़माने में एक हैसियत थी नीतीश कुमार की, जिस हैसियत के चलते उस गठबंधन में उनको बड़ा भाई का दर्जा मिला था। अब बड़ा भाई का दर्जा उनसे छिन गया। ये पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ और फासला काफ़ी मैंने जदयू में और भारतीय जनता पार्टी में, उसकी वजह से आप देखिएगा कि नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं डेमोरलाइज होना, बिल्कुल डेमोरलाइज वाली स्थिति में मैंने पहुंच गए हैं। इस बीच में इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा वाली बात आई। उपेंद्र कुशवाहा वाली बात जो है, हम इसको बड़ी बात मानते हैं। इसलिए बड़ी बात मानते हैं कि डीपी सिन्हा जो सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है, उससे बिल्कुल प्रतिकूल किस्म की छवि जो है आम लोगों में, या जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास के बारे में जिनको जानकारी है, अशोक के बारे में दूसरे तरह की छवि है। उसको चक्रवर्ती माना जाता है, उनको माने महान की संज्ञा जो है मिली है। और ये माना जाता है कि माने कलिंग विजय के बाद, कलिंग का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो हिंसा हुई और बुद्धिज्म का फैलाव जो हुआ माने देश के अंदर या देश के बाहर, उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। ये में देखा जाए तो कैसी असमंजसता देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार को ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। अब मुकेश सहनी भी आपके गुण गा रहे हैं, कह रहे हैं कि राजद लालू प्रसाद यादव के विचारधारा सही है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो अच्छी बात है ना भाई। उनके विचार, लालू यादव के विचारधारा को वहाँ रह के जो लोग लालू यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे हैं, उन लोगों के साथ रह के लालू यादव के विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव छोटा भाई है हमारा, तो हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन में आएंगे तो वेलकम करेंगे। अरे भाई, गांछे कटहर उठे तेल, अभी आएंगे तो वेलकम करेंगे, अभी आने का कहाँ सवाल उठा है।
आएंगे तो उनको गर्दन में हाथ लगा करके आदमी दसोड़ देगा। लेकिन अभी उसका प्रश्न कहाँ आया है कि कहाँ क्या करेंगे। अभी तो लोग आपस में, माने भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में ही जो वाकई युद्ध हुआ है उसको हम ज़्यादा गंभीर मानते हैं, और इसलिए गंभीर मानते हैं कि कुशवाहा बिरादरी, कोयरी बिरादरी, उत्तर प्रदेश में सैनी लोग, माने ये सब के सब लोग, माली लोग, ये सबको माने अशोक को अपना पुरखा मानते हैं, और आप जो है उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। डीपी सिन्हा को साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला वो ऐसे थोड़े मिला है। वो नाटक के लिए पहली दफ़ा 60-65 वर्षों में 1956 वगैरह में ये साहित्य अकादमी का या संगीत नाटक अकादमी या कला अकादमी का गठन हुआ, जिस समय मैंने शुरुआत हुआ था आज़ादी के बाद। मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री थे तब, उसमें उनको नाटक अकादमी के लिए पुरस्कार मिल चुका है नाटककार के रूप में। साहित्य अकादमी ने पहली दफ़ा नाटक पर जो है किसी को मैंने पुरस्कार दिया है। तो ये जो प्रतिष्ठा दी जा रही है, ये प्रतिष्ठा क्यों दी जा रही है? अशोक को अपमानित करने वाला, जो कोयरी, कुशवाहा, सैनी को अब सैनी अपना पुरखा मानते हैं, उनको आप बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये साधारण लड़ाई नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी, मतलब क्या वजह हो सकती है? वजह यही है, डेमोरलाइज है नीतीश कुमार। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से एक बार राजगीर गए थे, कोप भवन में छिप गए थे, फिर से चुप्पी उन्होंने साध ली है, फिर से सरकार में तख्ता पलट होने वाला है, या फिर उत्तर प्रदेश की वजह से? अगर इतना साहस होता तो फिर यहाँ से वहाँ कैसे चले जाते? आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा संकल्प उन्होंने लिया था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फिर नहीं जाएंगे। उन्होंने संघ मुक्त भारत बनाने की बात कही थी, इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं? कितना आसानी से उधर से इधर चले आएंगे। जिस डर से इधर से उधर गए, कोई ना कोई कारण होगा ना इधर से उधर जाने का। ये जो लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के समर्थक लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी ने सफाई नहीं दिया। जो सीबीआई का रेड हुआ 10 नंबर में, उसमें FIR में इनका नाम दर्ज किया गया, इसलिए वो चले गए। अरे सफाई का क्या मतलब होता है? सफाई तो आदमी कोर्ट कचहरी में देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि FIR में नाम पड़ गया आप मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की कैसे बात कर सकते हैं भाई? उसी समय जो है क्या नाम है, ये बाबरी मस्जिद के विवाद में उमा भारती पर केस ट्रायल हो रहा था, और उस दिल्ली के कैबिनेट में, भारत सरकार के कैबिनेट में वो बनी हुई थी। तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये अन्य कारण से गए। हो सकता है इनको डर लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इतने दिनों से हमने लंबे समय तक शासन किया है, और लंबे समय तक आप शासन करते हैं तो भूल चूक तो होता ही रहता है। तो जिस ढंग की ये सरकार है, जिस ढंग का चरित्र है कि तुरंत बदले की भावना से कार्रवाई करती है, वो कार्रवाई नहीं हो सकता है उसके चलते चले गए हों। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लालू यादव के वजह से ही नहीं गए। मेरे सामने जो है लालू यादव ने मैंने टेलीफोन करके, जिस समय वो मैंने महागठबंधन में थे, क्या नाम है, बेलाड़ी को इंटरव्यू में लालू यादव ने कहा था कि हमसे ज़्यादा परिपक्व नेता, मैच्योर्ड नेता जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। और हमने एक बताया कि इस तरह का इंटरव्यू में बोले, कहा कि छपले बका पढ़ के सुनाए हम। मेरे सामने नीतीश को फ़ोन किया उन्होंने, और फ़ोन करके बताया कि नीतीश जी देखिए, हमने कहा है कि मैंने नीतीश जी हमसे मैच्योर्ड नेता हैं। तो नीतीश ने जवाब दिया, आवाज़ हम सुन रहे थे कि आप ये सब काहे के लिए बोलते हैं। तो कहीं से ये जो लोग कहते हैं कि साहब परेशान होकर के मैंने लालू यादव से नीतीश कुमार जो है उधर चले गए, ये बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार से परेशानी क्या होगी? नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाए, बिहार खाली हो जाए तो उनके लालू यादव के बेटा को मिल जाए, यही अधिक से अधिक नीतीश कुमार चाहते होंगे। तो आपने सुना, सीधे तौर पे शिवानंद तिवारी का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और लगातार वो बीजेपी के दबाव में है, इसलिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे। वहीं मुकेश सहनी का भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव की विचारधारा अगर अच्छी लगती है तो उनका स्वागत है। अब देखने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदल के आता है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।